कैसे इसको इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा आपकी मनोवृत्ति के हिसाब से जिसके साथ आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वह कौन व्यक्ति है। क्या वह कोई उद्योगपति है, या शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस शेयर में लगाइए। नहीं कुछ है, मेरा अपना सिद्धांत है, कम से कम 30 से 40 लोगों को इस धंधे में उतार चुका हूं। किसी भी फूड सेक्टर के काम में रॉ मटेरियल जो है, जैसे अभी चाय, आप लोग जो चाय पीते हैं ना, तो इस पर जड़ी बूटी की चाय बनाने के लिए एक मेरे पास लड़का है सोनीपत में, तो वो हिमाचल प्रदेश से जड़ी बूटियों को लाता है और उसको मैंने अभी काम शुरू कराया है इसी में अक्टूबर सितंबर में। आपको विश्वास है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है, 3 महीने के अंदर 20 लाख का टर्नओवर महीने का निकाल रहा है। और क्या है, एक ग्राइंडर है, एक बड़ी मिक्सी है और कुछ नहीं उसका। जड़ी बूटियों को लाता है, अपनी छत पर सुखाता है धो करके, उसके बाद ग्राइंडर में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उस छोटे छोटे टुकड़े को वो फिर बड़ी वाली मिक्सी में, 1200 वाट वाली मिक्सी में पीस कर क्रश करके पैकेट बना करके बेच रहा है। 70 रुपए का पैकेट है, हमारे यहाँ 100 पैकेट दे गया वो। 70 रुपए का पैकेट है और एक पैकेट में इतना पर्याप्त मटेरियल होता है कि एक पति पत्नी का दाम्पत्य है अगर, तो वह एक सीजन पूरा उसे पी के यूज कर सकता है। तो ये क्या है, ठंडे क्षेत्र में रहता है, जड़ी बूटियों में उसका परिचय है, और वहां पर एक ठो वो देवी है, कोई मंदिर है देवी जी का, उस मंदिर के पास कोई धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने वाला है, उससे उसका संपर्क हुआ, जुड़ा, वहां से उसने जड़ी बूटियों का कलेक्शन किया, अपने यहाँ बनाया, 20 लाख रुपए का बेच रहा है। क्या है, उसने पैसे को काम पे लगा दिया। वो खुद टीचर है प्राइमरी स्कूल में, 2 बजे आ जाता है और पैसे आ रहे हैं तो माता जी भी उसका काम में लगी हैं, पत्नी भी लगी है, छोटा भाई है वो भी लगा हुआ है। एक तो कोरियर वाले को फिट कर रखा है, वो रोज शाम को आता है, कोरियर के पैकेट ले जाता है। छोटा भाई है, वो कंप्यूटर चलाना जानता है, जो भी ऑर्डर आता है उसके लेबल लेबल टाइप करके कंप्यूटर से स्टिकर बना के उसके ऊपर चिपका चिपका करके पैकेट रख देता है। कोरियर वाला आता है, वो कोरियर ले जाता है, 25-30 रुपए ले लेता है, मतलब 100 रुपए में आपके घर पर, आपके दरवाजे पर वो चाय उपलब्ध है। और कितनी चाय, आप 2 लोग पूरा सीजन उसको पी सकते हैं, इतनी पर्याप्त मात्रा। तो ये क्या है, बहुत छोटा सा काम, लेकिन अगर वह इस काम को ग्रो कर गया, अब उसका दिमाग सलाह देने के बाद और तेज चल रहा है। उसका कहना यह है कि ये जाड़े की चाय है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को वह ढूंढ रहा है जिसको गर्मियों में अगर उसकी चाय पी जाए तो शरीर में तरावट रहेगी, ठंडक रहेगी। तो गर्मियों की चाय के प्रोसेस को बना रहा है। कह रहा था कि गुरुजी मार्च के बाद से जब रामनवमी बीत जाएगी तो मैं गर्मियों वाली चाय लाने वाला हूँ मार्केट में। साल में 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके काम, आपके टर्नओवर, आपकी चीजों को बहुत तेजी से बढ़ाती है। जिन जगहों पे हर जगह हिंदू हवन करता है, हवन सामग्री बनी बनाई बल्क में भी मिलती है, और आप अपनी फुटकर भी बना सकते हैं, उसके सारे फार्मूले दिए हुए हैं। आप अपनी हवन सामग्री बना के बेचिए। अगर आप पशु बाहुल्य क्षेत्र में हैं तो देसी घी बनाकर बेचिए। पचासों तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन करना क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसमें कोई समझौता नहीं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर ली तो इस धरती पर कोई आपको बीट आउट नहीं कर सकता, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। आप सिस्टम के सरमौर हो जाएंगे, सिस्टम के अंदर घुसे रहेंगे। इसलिए रियल एस्टेट उद्योगपति के साथ जुड़ जाना, शेयर बाजार में सही तरह से इन्वेस्टमेंट करना, किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ जाना, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ जुड़ जाना, या कोई भी खाने पीने की चीज शुद्धतम समाज को उपलब्ध करा देना, ये ऐसे छोटे 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 सेगमेंट हैं जहां पर आपका पैसा भी पैसा कमाना शुरू कर देता है, बस थोड़ा सूझबूझ और दिमाग लगाने की। हमें अपने अंदर कुछ विचार, कुछ परिवर्तन करने हैं। समस्या कहीं नहीं है। जितने लोग समस्या का रोना रोते हैं वह सभी कामचोर हैं, मक्कार हैं, दूसरों पर आरोप लगा करके अपनी असफलता को छिपा लेना चाहते हैं।
लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। मैंने दूसरे क्लास में ये बात कही थी कि आपके जीवन की सारी असफलता का कारण आप स्वयं हैं। कोई दूसरा आदमी ना तो आपको सफल बनाता है ना असफल बनाता है। आप अपनी सूझबूझ से अगर काम कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन में सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो इस धरती पर संपन्न होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको विपन्न बनाए रखना चाहता है। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको गरीब बनाए रखना चाहता है और इसके बाद भी आप उसके साथ लगे हुए हैं, तो ये आपकी मानसिक दुर्बलता की सूचना है।